हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि रेखा छिद्रों से निकालने वाली प्रकाश तरंगों में पाई रेडियन का कालांतर हो तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी होगी, कारण सहित समझाइए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अध्यारोपण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अध्यारोपण क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंग माध्यम के एक बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है, और यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब प्रश्न में दिया गया कि यंग के प्रयोग में यदि रेखा छिद्रों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों में पाई रेडियन का कालांतर हो तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी होगी, कारण सहित समझाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कालांतर फाई है उसका मान कितना दिया गया है, पाई दिया गया है। तो यहाँ से कोस फाई बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 1। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता आई बराबर होती है I1 योग में I2, क्योंकि यहाँ पर कितनी तरंगे हैं, 2 ही है। तो योग में 2 वर्गमूल में I1 I2 कोस फाई। तो कोस फाई का मान ऋणात्मक 1 है, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा I1 योग में I2 घटा में 2 वर्गमूल I1 गुणा में I2। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी परिणामी तीव्रता I है उसका मान जो हमारे पास अन्य जो 2 तरंगे हैं उनकी तीव्रताओं की योग में से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह क्या होगा, I मिनिमम होगा अर्थात न्यूनतम होगा। तो ये हो जाएगा I न्यूनतम बराबर वर्गमूल I1 घटाव में वर्गमूल I2 का वर्ग, और यह क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास तीव्रता का मान जब कम होता है तो हमारे पास किस प्रकार का व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। या जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो हमारे पास क्या होती है, तीव्रता कम होती है। अर्थात जो तरंगे हैं वह किस कला में होगी, विपरीत कला में होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे विपरीत कला। तो यहाँ से जो आयाम है वह भी क्या होगा, कम होगा। आयाम कम होगा तो यहाँ पर जो तरंग बनेगी, माफ कीजिए, जो फ्रिंज बनेगी वह किस प्रकार की बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यदि हम यहाँ से देखें तो पहले जो कालांतर है वह कितना था, यहाँ पर 0 था, परंतु प्रश्न के अनुसार ये कितना है, अब पाई है। तो यहाँ पर माफ कीजिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अब पाई। इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो केंद्रीय फ्रिंज है वह किस प्रकार की होगी, अब अदीप्त प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ पर आयाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।